आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत जबरदस्त खबर है दोस्तों, भारत में तीसरी वैक्सीन आ गई है और स्पुतनिक 5 को अप्रूव कर दिया गया है। तो हम इस खबर को जानेंगे। हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, आई थिंक 1 सेकंड लगेगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना। और अब आपको पता ही मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, आज मैं इंपॉर्टेंट अपडेट डालने वाला हूं इंस्टा पे। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की, जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती। तो देखिए, आपको पता ही है कि भारत में कोविड केसेस बेकाबू हो रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं और वैक्सीन की सख्त जरूरत थी। रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, स्पुतनिक जो कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट के नाम पे रशिया की वैक्सीन को रखा गया है। पहली सैटेलाइट थी जो सोवियत ने स्पेस पे भेजी थी। स्पेस रेस भी शुरू हुई थी ना अमेरिका और रशिया के बीच में। तो काफी समय से ये वैक्सीन अटकी हुई थी कि कब इसको अप्रूवल मिलेगा। फाइनली कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी के मेंबर ने इनको अप्रूव कर दिया है। और स्पुतनिक 5, देखिए रशिया के स्पुतनिक 5 सबसे पहली वैक्सीन थी। जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वैक्सीन की हमको जरूरत थी। मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं दोस्तों, सितंबर की बात है ये। तो स्पुतनिक 5 सबसे पहली वैक्सीन थी जो मार्केट में आई थी, आपको याद होगा। हालांकि उसके फेज 1 के ही ट्रायल के रिजल्ट्स आए थे, लेकिन धीमे धीमे फेज 2 ट्रायल्स के फेज 2 ट्रायल के रिजल्ट आए, फिर फेज 3। और दोस्तों इसकी एफिकेसी शानदार निकली। तो ये जो वैक्सीन है इसको अप्रूव कर दिया गया है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने इसको रिकमेंड किया है। देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट वैक्सीन, पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि बहुत ही एफिशिएंट लोगों की कमिटी होती है, सेंटर ने बनाई है, तभी आ रहा सेंटर अप्रूव्स दी वैक्सीन। पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी इसको अप्रूव करती है, उसके बाद ये हमारे जो ड्रग अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटर है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तब अप्रूव करता है। तो अभी उनका अप्रूवल बाकी है दोस्तों, लेकिन वो भी अप्रूव कर देंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने अप्रूव कर दिया, मतलब वैक्सीन अप्रूव हो गई। और देखिए, पिछली मीटिंग इसकी 1 अप्रैल को हुई थी और तब से सब कुछ अटका हुआ था। कमिटी ने यह बोला था रशिया के स्पुतनिक 5, लेकिन डॉक्टर रेड्डी की लैब इसको बना रही है, ठीक वैसे ही जैसे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की है, बट सेरम इंस्टीट्यूट उसको बना रही है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स था दोस्तों वो शानदार था, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बढ़िया था। और काफी चीजें बोली दोस्तों। भारत में स्पुतनिक 5 के जो ट्रायल्स हैं वो 1600 लोगों पे किए जा रहे हैं, 18 साल से 100 साल के बीच में। और वैक्सीन को यूएई, वेनेजुएला और बेलारूस में भी, मतलब वहां पे भी इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। इसकी जो एफिकेसी है दोस्तों वो लगभग 91% है। 91.6% के आसपास इसकी एफिकेसी पाई गई है। मॉडर्ना और फाइजर की ही इससे ज्यादा है, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर को दोस्तों बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आपको स्टोर करके रखना है। स्पुतनिक के साथ ऐसा नहीं है। 19 फरवरी को डॉक्टर रेड्डी ने अप्लाई किया था कि आप इमरजेंसी यूज करने दे वैक्सीन का, लेकिन दोस्तों तब से ये अटका हुआ है। अभी ये फेज 3 ट्रायल में भी है ना। और ये भी बोला है सेंटर ने कि अक्टूबर तक 5 और वैक्सीन आएगी। अभी मैं सीधी बात पे डॉक्टर हर्षवर्धन का इंटरव्यू सुन रहा था, आप सुनिएगा दोस्तों। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है वैक्सीन के बारे में, इनोक्यूलेशन ड्राइव के बारे में। कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट इसकी बहुत कम है। सबसे कम तो वैसे कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका 250 में लग रही है, उससे थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन $10 से कम ही रहेगी। मतलब 7-800, एक डोज 7-800, 12-1300 में दोनों डोज लग जाने चाहिए। अभी फाइनल जो कॉस्ट है वो आएगी और तभी हम देख पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जहां मॉडर्ना और फाइजर को आपको काफी हाई टेम्परेचर पे स्टोर करना है, आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, वहां पे इस वैक्सीन को आप 2 से 8 डिग्री में, मतलब रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे, नॉर्मल फ्रिज में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये गरीब देशों के भी काम में आएगी। अब देखिए, गरीब देशों की बात ये है क्योंकि मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, उसमें पैसा लगता है, अरबों खरबों रुपए लगते हैं। तो ये इस वैक्सीन की खासियत है। रशिया की गमाइला इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है और मार्च में ही दोस्तों डॉक्टर रेड्डी ने विर्चो बायोटेक से, प्राइवेट लिमिटेड से, ये एग्रीमेंट साइन किया था कि हम हर साल 200 मिलियन डोजेस बनाएंगे। अब दोस्तों तीसरी वैक्सीन होगी और अभी 5 वैक्सीन और आने वाली है। जरूरत भी है दोस्तों वैक्सीन की, वरना तो प्रॉब्लम होगी। फिलहाल ये खबर थी और काफी तड़कती भड़कती खबर है। जैसे ये न्यूज क्रैक हुई मुझे लगा कि आपको तुरंत पता होनी चाहिए। तो अब ये तीसरी वैक्सीन होगी, भारत में आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।